नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आपने खूब इन्जॉय किया होगा। पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी कि वीडियो बहुत दिनों के बाद आज इस चैनल पर पड़ रही है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा बिज़ी था, घर में मेहमानदारी थी। इस वजह से जो एनालिसिस हैं वो भी मेरे पेंडिंग में चले गए। लेकिन आज से कोशिश रहेगी कि आपको वीक में कम से कम 3 वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैं बेसिक से सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और प्लीज़ लाइक करने में वीडियो को किसी तरीके की कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए, वर्ग का जो साइन होता है वह आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा टू दी पॉइंट रहती है मेरी, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप अपने एक्सपीरियंस पे मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आपके हाथ में ये वर्ग का निशान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु पर्वत की, कि अगर गुरु पर्वत पे आपके वर्ग का निशान है तो उसका क्या अर्थ आपको होता है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और उसको दोबारा से रिपीट करूँगा कि जितने भी ऑस्पिशियस या इन ऑस्पिशियस निशान होते हैं वह उस पर्वत की क्या कंडीशन है उसके ऊपर भी निर्धारित होते हैं। यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो उस चीज़ से भी मिलता है। साथ साथ सिर्फ एक निशान देखकर आप ये नहीं कह सकते कि आप धनवान बनेंगे या आप निर्धन बनेंगे। आप पूरे हाथ का एनालिसिस करने के बाद ये कह सकते हैं कि क्या उसकी पोजीशन है। तो इस वीडियो को सांकेतिक रूप से लीजिए और एनालिसिस कीजिए मेरी पुरानी वीडियोस को। उसके बाद आपको सारा चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि वर्ग का निशान अगर आपके गुरु पर्वत पर है तो उसका क्या अर्थ होता है। ऐसे लोगों को कभी भी ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं होती और ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और सभी तरीके के सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर इनका गुरु का पर्वत अच्छी कंडीशन में नहीं है उस केस में तो पहली बात तो यही है कि गुरु का पर्वत आपको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, यानी कि आपको विष्णु जी की उपासना वहाँ करनी पड़ेगी। दान के रूप में आप चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। अगर वह दबा हुआ होगा उस केस में आपको रिजल्ट थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। ऐसे लोग प्राय, अगर सब कंडीशन ठीक है, ऐसे लोगों को प्राय अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलती है और बहुत ही आगे वो जाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर सेम निशान हमारा हमको मिलता है शनि पर्वत पर, देखिए ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हर समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और ऐसे लोगों को प्राइवेट डिजीज़ नहीं होती, मतलब गुप्त रोग नहीं होते। जो गुर्दे की समस्याएं हैं वो कम देखने को मिलती हैं। दर्द, हार्निया जैसी समस्याएं जो हैं वो कम देखने को मिलती हैं। बीमारियों से दूर रहते हैं। इम्यूनिटी पावर काफ़ी बेहतर इनकी देखने को मिलती है। बिजली, अग्नि, जानवर आदि से ये सुरक्षित भी देखे जाते हैं। और कई समस्याएं, देखिए जीवन में अगर निरोगी काया है आपकी तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई धन नहीं है आपके पास। तो ऐसे लोगों की निरोगी काया जो है वो प्राय देखी जाती है। अब बात करते हैं हमारा अगर सीधा वर्ग का निशान अगर हमारे सूर्य पर्वत पर है तो इसका क्या अर्थ है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मान सम्मान दिलाता है ये आपको और सामाजिक रूप से आपकी मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ऐसे लोग साधारण परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद असाधारण रूप से एक विलक्षण चीज़ें इनके अंदर होती हैं और जीवन में एक बहुत ही उच्च स्थान ये प्राप्त करते हैं। सभी चुनौतियों को जड़ से ख़त्म करने का मादा अगर किसी में होता है तो वो प्राय इन्हीं के अंदर देखा जाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध पर्वत की, कि बुध पर्वत पर अगर ये निशान पाया जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है। ऐसे लोग अगर जिनके पास बुध पर्वत पर ये निशान है तो काफ़ी हद तक
भविष्य उनका काफ़ी मजबूत रहता है। ऐसे लोगों कभी भी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहते हैं। धन की समस्या इन्हें देखने को कम मिलती है। व्यापारिक समस्याएं जो होती हैं वो कम होती हैं। कंपटीशन इनके सामने या कॉम्पिटिटर इनके सामने टिक नहीं पाता और अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। और वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया वाणी इनकी होती है। और आप इन्हें अगर देखें तो ऑर्किड साइंस जो कि ज्योतिष हो गया या गुप्त विद्याएं जिन्हें कह सकते हैं हम, उसमें इनकी रुचि जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है। और ऐसे लोग अच्छे पढ़ने लिखने में, लेखक की दृष्टिकोण से भी ये बढ़िया होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके वर्ग का निशान कुछ इस तरह सा निशान आपके चंद्र पर्वत पर आता है तब वह आपको क्या कहता है। देखिए, अगर कुछ इस तरह का निशान आपके आ रहा है तो धन की कमी कभी नहीं होगी, आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के होंगे। साथ साथ जो खतरे होते हैं जीवन में यात्रा के दौरान, ट्रैवल के दौरान, उनसे आप बचते हुए दिखाई देंगे। आपकी मानसिक समस्याएं, मानसिक द्वंद्व आपको कम रहेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने शुरू में भी कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बीच में, कि इस सारे ऑस्पिशियस निशान जहाँ जहाँ आ रहे हैं आपके, वह डिपेंड करते हैं कि आपकी उस पर्वत, उस माउंटेन की स्थिति क्या है और किस तरह से वो चल रही है। अब बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र पर्वत पर अगर ये निशान आ रहा है तब ये आपको क्या देता है। देखिए, शुक्र पर्वत पर ये निशान अगर आ रहा है तो आपको काफ़ी संतुलित बनाता है, आपको काफ़ी बैलेंस बनाता है। चुनौतियों के बाद या कहूँ संघर्ष करने के बाद जो विजय प्राप्त होती है उसका स्वाद आपको पता ही है कैसा होता है, वह आपको दिलाता है। और कई बार ये चीज़ें लव लाइफ जो आपकी होती है उसके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसमें थोड़ा सा शक आना, ब्रेकअप्स होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और जिसकी वजह से आपको मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। तो ये मतलब मैं इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा 50-50 इसको कह सकते हैं। अगर ये आपकी जीवन की रेखा होती है और ये आपकी भाग्य की रेखा होती है, कई बार मिल के चलती है, कई बार अलग होकर चलती है। तो अगर यहाँ पर कोई आ रहा है बीच में, इस तरह से कुछ आपका बन रहा है, तो ये आपके लिए क्या कहता है। ये आपको बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, आपको असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु से भी आपको छुटकारा दिलाता है और बीमार नहीं पड़ने देता। आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा रहता है। दुर्घटनाओं से आपकी यहाँ पर रक्षा यहाँ पर करता हुआ ये चलता है। तो कुल मिलाकर ये निशान शुक्र पर्वत को अगर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैं उसको बोलूँगा कि वो थोड़ा 50-50 है, लेकिन ये बाकी जगह जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर और जिस समय में आ रहा है, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई निशान आ गया तो वो ज़िंदगी भर रहता है। इस तरह के निशान बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, और ये जितने भी निशान बनते हैं वह कुछ समय के लिए आते हैं आपके हाथ में, और जब जब वो समय में आते हैं तब तब आपको धन, यश और प्रॉपर्टी, सब चीज़ों की प्राप्ति आपको होती है। अब अगर आपके हाथ में परमानेंटली है तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि ऐसे निशान जो हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, 5-10 साल, और उसके बाद आपको उतना कुछ दे जाते हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठ के खा लेती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि निर्दोष होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कटी फटी हो, कहीं से लूप होल है, कहीं से खुला हुआ है। लूप होल से मतलब ये है कि इस तरह से है, इस तरह से बना हुआ है, ये यहाँ पर आपका लूप होल हो जाता है। और इसको कोई रेखा इस तरह से ना काट रही हो, यहाँ से कोई रेखा नहीं काट रही हो, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो मैं तभी आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट करके। साथ साथ 2022 का जोड़ियों का राशिफल मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही है, तो आप बताएंगे कमेंट करके तो मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।